हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आयुपेक लेक्चर 6 कर रहे हैं हम। आज सबसे पहले हम करेंगे एस्टर की नेम। एस्टर था क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। एस्टर एस्टर जो होता है उसमें लगता है O8। इट इज सफिक्स। सफिक्स इज O8। ठीक है, अब मैं आपको एक नेमिंग करके दिखाता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। इसके नेमिंग करनी है। इसमें दो आर चेन्स हैं, पर मेन आर चेन वो होगी जिस जिस कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन लगे होंगे। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन लगे हुए, तो ये मेन चेन है। चाहे ये छोटी हो या बड़ी हो, मेन चेन तो यही होगी। तो मेन चेन फिलहाल कितने की हो गई? 3 कार्बन की, 1 2 3। और ये जो है ये मेन चेन नहीं है। दिस इज नॉट अ मेन चेन। कितने कार्बन है ये? 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। मेथ से क्या बना? मिथाइल। क्या बना? मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने की है? 3 की। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो क्या बन गया? प्रोपेनोइड। प्रोपेन ओइट। क्या बन गया? प्रोपेन तो लिखना ही था, O8 बन गया। सब में क्या बन गया? O8। बोलिए, समझ आया? अब आप करके दिखाइए। इसकी नेमिंग करनी है, करिए नेमिंग। मिथाइल। सर इसमें देखिए ना, पहले तो ये मेन चेन नहीं है। व्हाट शुड बी दिस? ये क्या होना चाहिए? और मेन चेन कौन सी है? ये वाली। क्या बनना चाहिए? बोलिए। प्रोपाइल प्रोपाइल इथेन ओएट। इथेन ओएट। इथेन का ई नहीं आएगा। इथेन का क्या नहीं आएगा? ई नहीं आएगा। आइए मैं एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ जो लेट आए हैं। हम पढ़ रहे हैं एस्टर। एस्टर में लगता है O8। क्या लगता है? O8। सारा लास्ट बेंच आगे आ जाए सब, यहीं O8 लगता है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मेन चेन ढूंढनी होती है। मेन चेन कौन सी है बेटा? वो ऑक्सीजन ढूंढना है जिसके दोनों तरफ ऑक्सीजन लगे। अगर मैं इधर ऑक्सीजन लगा दूंगा तो ये मेन चेन बन जाएगी। अगर अगर मैं इधर ऑक्सीजन लगा दूंगा तो ये मेन चेन बन जाएगी। आपको ये समझना है मेन चेन कौन सी। इसमें बड़े छोटे का चक्कर नहीं होता, इसमें तो मेन चेन का चक्कर होता है। मेन चेन कौन सी है? 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 अब मैं आपको एक नेमिंग करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रब कर दिया। हम पढ़ रहे हैं एस्टर की नेमिंग। हमने लिया ये
अब मैंने इधर लिया एक कार्बन, इधर भी लिया मैंने एक कार्बन। पहले तो ये डिसाइड करना है कि मेन चेन कौन सी है, लेफ्ट के राइट। बढ़िया बताएंगे हम एस्टर की नेमिंग करें, एस्टर। इसमें मेन चेन कौन सी है, मिथ के इथ। वैसे तो इथ होती है, पर यहाँ इथ मिथ का चक्कर नहीं है। मैंने फिर बताया आपको ये डिसाइड करना है कि ये ऑक्सीजन लेफ्ट मेन चेन में जाएगा कि राइट मेन चेन में जाएगा। किस मेन चेन में जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि लेफ्ट के साथ जा नहीं सकता, बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ है नजायज का। कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, किसकी होती है? इमेजिन करो हाइड्रोजन है ही नहीं, इमेजिन करो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब बताओ कार्बन कार्बन की चेन किस तरह बन रही है, लेफ्ट के राइट? राइट बन रही है। तो ये मेन चेन है, ये मेन चेन। तो इसका नाम क्या होगा? मैं फिर से इसको रब कर रहा हूं विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये जो है पार्ट, दिस व्हाट, ये क्या है? दिस इज मिथाइल। क्या है? एंड व्हाट इज दिस? दो कार्बन है तो इथेन, इथेन के साथ OH, इथेन के साथ एथनोएट। क्या? तो क्या बना? मिथाइल एथनोएट। क्या बना? मिथाइल एथनोएट। आइए एक और करके दिखाता हूं, इधर देखो सर। CH3 CH2 CH3। अब पहले तो ये डिसाइड करना है ये किसके साथ जाएगा, इस चेन के साथ या इस लेफ्ट के राइट? सर राइट। राइट चेन के साथ जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की चेन तो वही बन रही है राइट की तरफ। अगर हम लेफ्ट की चेन लेते हैं, अगर मैं लेफ्ट की चेन लेता हूं, राइट की चेन नहीं लेता, तो बीच में ध्यान से देखिए कौन आके खड़ा हो जाएगा? ऑक्सीजन आके बीच में खड़ा हो जाएगा। कौन खड़ा हो जाएगा? ऑक्सीजन आके खड़ा हो जाएगा। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि चेन कौन सी बनेगी, ये वाली। तो कितने की चेन है ये? दो की। और इस पे कोई नंबर नहीं होता, सबसे बड़ी बात। इस पे ना 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, कोई नंबर ही नहीं आएगा। नंबर लिखा और गलत हुआ। एस्टर में ये वाली चेन पे नंबर नहीं होता। कितने कार्बन है इसमें? दो। दो को क्या बनाएंगे? इथाइल। क्या? मेन चेन कितने की है? दो की, तो दो का इथेन आ जाएगा फिर से। एंड में क्या लगेगा? एथनोएट। क्या नाम होगा इसका? इथाइल एथनोएट। क्या होगा? बोलिए, समझ आ गया? पक्का? गलत करवा दूं? इजी क्वेश्चन, जिसका गलत बेंच पे बोलो। वो सर जो डरता है वो जीत नहीं सकता। बोलो, जिसका गलत बेंच पे। चलो डन। और मैं चढ़ा दूंगा। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन दूंगा। करिए जिसकी नेमिंग करिए। किसी से पढ़ा ना जाए तो मुझे बता दिए, दोबारा बना दूंगा। ये लो सर, कार्बन कार्बन लिख देता हूँ, तुम्हें चिंता भी ना हो। सेम कंपाउंड है, दोबारा बना के दिखा दिया।
हाँ जी, हो गया। बोलिए सर, किस बेंच पे जाके खड़ा होना चाहेंगे? बेंच आपकी चॉइस है। हाँ जी सर, साइड पे कॉर्नर पे खड़े हो जाओ। प्रभु जी इधर आ जाओ। बेंच सर, सिर्फ बेंच पे वही जाएंगे जो ट्राई करेंगे। ट्राई वो करेंगे जो जीतेंगे। बेंच सर, बेंच। बैठ जाइए सर, डिस्कस नहीं करेंगे, कॉपी रहने दीजिए। बेंच सर, बेंच, 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 बेंच। जाइए, डिस्कस किया तो आप फिर दोबारा बेंच पे जाएंगे। बेंच गलत है सर। बेंच, 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 हाँ जी, बेंच। सर ऑफलाइन वाले तो 2 बच्चों को छोड़ के सब बेंच पे हैं, सिर्फ 17-18 बच्चे बेंच पे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन भेजा मैं चेक कर देता हूं। गुरजोत जी बेंच पे हैं। अनिरुद्ध जी ने तो गुड लिखा है, तो वैसे ही बेंच पे हैं। गुड कौन सा आंसर होता भाई? तो अगमदी जी, अनिरुद्ध जी गुड किस चीज का चक्कर है? क्वेश्चन गुड है सर, हंसना नहीं, कभी भी नहीं हंसना। जो बैठा है वो भी नहीं हंसेगा, जो खड़ा है वो भी नहीं हंसेगा। अनिरुद्ध जी गुड किस चक्कर में कि क्वेश्चन गुड है? अगम जी बेंच, अनिरुद्ध जी बेंच, रोहित सर, ये वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे टीचर भी फंसते हैं, स्टूडेंट तो बड़ी छोटी बात होती है। इसका नंबर लिखना नहीं है। ये क्या है? मिथाइल। ये प्रोपनोएट है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। पर इस मिथाइल का तो नंबर होता है ना। इस मिथाइल का नंबर क्या होता है? 1। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो जो बिना नंबर वाला होता है वो पहले मिथाइल 2 मिथाइल, एक बिना नंबर वाला एक नंबर वाला, तो अलग अलग होगा। मिथाइल 2 मिथाइल देन प्रोपनोएट। बोलिए, समझ आया है? हाँ या ना? सर मैंने 2 मिथाइल पहले लिख दिया था। गलत हो गया ना बेटा? सर आयुपेक में पार्शियल करेक्ट नहीं होते। आयुपेक में क्या नहीं होते? आप बोले मेरा आधा करेक्ट है, आधा करेक्ट नहीं होता। या तो करेक्ट होता है, या जो आधा करेक्ट है ना वो मर्सी है। टीचर नंबर देगा कि सर हम किसी की मर्सी पे थोड़ी बैठे हुए हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, थोड़ा और कर लेंगे। तो ये क्या है? इसका आएगा मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपनोएट। बात समझ आई है? याद रहेगा? गुड। कुछ बच्चों का करेक्ट था। और दे रहा हूं, इसको करिए, खड़े खड़े करिए, कुछ नहीं होता। मिलता जुलता दे रहा हूं। जिसका करेक्ट हो गया उसे बिठा दूंगा। आंसर नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना, आंसर लिखना है सर। जिसका करेक्ट होगा उसको बिठा दूंगा। और जिसका गलत है, बैठा हुआ है, तो बेंच पे चढ़ा दूंगा। लिख लिया?
लिख लें तो पेन कॉपी से हटा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपने थोड़ा हाथ खड़ा करना है, ज्यादा नहीं तो पंखे के साथ ही चले जाएगा। छोटा हाथ। इथाइल टू इथाइल प्रोपनोएट। कोई बात, किस किस का ये आंसर है? किस किस का ये आंसर है? बस, किसी और का तो नहीं है बात है? सर जसमीत जी, सर आप तो खड़े ही रहेंगे। जसमीत जी आप बोलिए। यस, तू भी खड़ा ही रहे। हाँ हाँ जी, गलत है। इथाइल, बैठ जाइए सर। क्या गलत है? और सर लॉन्ग चेन 4 की है। लॉन्ग चेन तो देखते नहीं हो। ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन कितने की है? 4 की। वो तो जो मैंने लिखा वो तो गलत लिखा था कि तुम जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। इट इज टू, इट्स इथाइल टू मिथाइल ब्यूटीन ओएट। बोलिए, समझ आया है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने करेक्ट लिखा हो बट खड़ा हो? बैठ जाइए। सबको क्लियर हो गया? भैया ध्यान से बैठ जाइए सारे। एक और एस्टर की नेमिंग करवा रहा हूं, देखो। करो, इसकी क्या नाम होगा? सिंपल है, खुश मत हो जाना। वो हिंदी पिक्चर की आदत होती है, फिनिशिंग शुड बी गुड। तो आखिरी में आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ कि खुशी खुशी का एस्टर खत्म करो। हो गया? बिटिया नाम बोलिए, बोल दीजिए। यस, इथाइल प्रोपनोएट। एस्टर की नेमिंग क्लियर होगी सबको? ओके। अब हमारी है ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड। इसमें ध्यान रखना, OYL लिखते हैं। क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, फिलहाल तो मैं ऑयल हैलाइड लिख रहा हूं। क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। अब मान लो मैं Br लगा दूं, कितने कार्बन है? 2। तो इथेन YL लग जाएगा, OYL ब्रोमाइड। एथेनॉयल ब्रोमाइड। क्या? एथेनॉयल ब्रोमाइड। सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है भैया, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। दिस अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। आप इसको ब्रोमाइड अलग और कीटोन अलग नहीं गिनेंगे। ये क्या है? ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। इसका नाम बताइए क्या होगा? क्लोरीन है ये। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। समझ आ गया सबको?
ये डॉट में इसलिए लगा रहा हूं तुम कार्बन गिन पाओ, और कोई रीजन नहीं। हाँ जी, हो गया। ओके, नवप्रीत जी। जरा बोलिए। पहली गल प्रोपेन नहीं हैगा, ध्यान ना देख की करी जाता। सर आप बताएंगे तो पीछे। आपका नाम क्या है, जो नए स्टूडेंट आए, क्या नाम है अपना? गोविंद जी। गोविंद जी बोलिए जी। टू साइक्लोपेंटाइल, आगे बोलो। प्रोप it is a correct answer, sir. It is a correct answer. 2-cyclopentyl propanyl bromide. सर मेरा भी यही। वेरी गुड। जिन जिनका ये आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। एनहाइड्राइड, R C double bond O, O C double bond O, R, एनहाइड्राइड, R C double bond O, O C double bond O, R। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, R C O O O R। How it is, this is not a proper way to write it. Don't write like this, leave it. आप ऐसे ही लिखो, R C double bond O, O C double bond O, R। और इसकी नेमिंग होती है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होती है? ओइक एनहाइड्राइड, CH3। जस्ट अ मिनट प्लीज, आप करेक्ट है, काटिए मत, मैं तो थोड़ी और स्पेस चाहिए मुझे। CH3 C double bond O, O C double bond O, CH2 CH3। ऊपर कितने कार्बन है? 2। ऊपर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। नीचे कितने कार्बन हैं? 3। तो 2 को बोलेंगे, 2 के बनेगा एथेनोइक, एथेनोइक अल्फाबेटिकली। 3 का होगा प्रोपनोइक, नोइक, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एथेनोइक, प्रोपनोइक, एनहाइड्राइड। क्या? एथेनोइक, प्रोपनोइक, एनहाइड्राइड। जो 2 की चेन है वो एथेनोइक, जो 3 की चेन है वो प्रोपनोइक, एंड में क्या लगना है? एनहाइड्राइड। बट ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, एथेनोइक और प्रोपनोइक, बड़े छोटे का चक्कर नहीं है। आइए मैं एक और चीज समझाता हूँ जो किताब में नहीं है, ध्यान से देखिएगा, किताब में है ही नहीं। सर वी हैव टू राइट। यस, आई एम राइटिंग अगेन। इधर देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई यू हैव टू राइट लाइक दिस। What is the name of this acid? What is the name of this acid? It's ethanoic acid, ethanoic acid. Yes or no? Hi or no? What is this? What is this? Propanoic acid. Propanoic. Propanoic acid. And if it loses water like this, if it loses
वाटर लाइक दिस, ये कंपाउंड बन जाएगा, सामने वाला कंपाउंड बन जाएगा, हाँ या ना? तो इसके ना ये किस किस से बना है? ये एथेनोइक एसिड से बना है, ये प्रोपेनोइक एसिड से बना है, क्योंकि वाटर लूज किया तो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस से क्या बन गया? एनहाइड्राइड। बोलो, समझ आया है? ये किससे बना है? एथेनोइक एसिड से, प्रोपेनोइक एसिड से, और मिलके क्या लूज किया है? वाटर। वाटर लूज करते हैं तो एनहाइड्रस होता है, क्या होता है? अब क्या बन गया? एनहाइड्राइड। क्या बन गया? वो समझ आया है? मुर्गा जान से जाए, खाने वाले को स्वाद ना आए। अब तो नराते भी शुरू होने वाले हैं, तब भी नॉनवेज खाएंगे। बोलिए। आइए एक बार और इधर देखो। मान लो मैंने लिया 4 कार्बन वाला और नीचे 2 कार्बन वाला। पहले तो ये बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए? 4 वाला और 2 वाले का नाम क्या होगा? एथेनोइक, एथेनोइक इथेन, ETHANOIC, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक, 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 एंड में एनहाइड्राइड। एथेनोइक, ब्यूटेनोइक, एनहाइड्राइड। अब इसको बना के देखो, ये किससे बना था? 4 वाले सर एसिड से। ब्यूटेनोइक पहले नहीं आना चाहिए? AB, यस। अल्फाबेटिकली ब्यूटेनोइक पहले आता है तो पहले लिखा जाएगा। हम आगे जी की बात मान लेते हैं। क्या नाम होना चाहिए? ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एनहाइड्राइड। अब ये किस किस से बना है? ये बना है ब्यूटेनोइक एसिड से और ये बना है एथेनोइक एसिड से। दोनों ने मिलके क्या लूज कर दिया है? वाटर। तो क्या बन गया? बोलो, समझ आ गया? पक्का? गलत करवा दूं? यस सर। ओपन यस चैलेंज। सर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा और पक्का गलत होगा। बोलो। चलो, गलत हुआ तो बेंच पे, जिसका करेक्ट हुआ 100 रुपीज प्राइस पहले 5 बच्चों को। जिसका करेक्ट होगा पहले 5 बच्चों को 100 रुपीज प्राइस। ठीक है? चीटिंग नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं, अपना अपना हो जाए सर। पहले बनाने दो यार, ऐसे नहीं है। नहीं, थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पहले बनाने दो दिया, बस खत्म। देखो कितना आसान। CH3 है सर, बिना कार्बन के कहते हो तो बिना कार्बन के बना देता हूँ ऐसे। सर हो गया। बोलना नहीं सर, बोलना नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो? नहीं कर सकते? अगम जी, और मैसेज ही कर दो, देखी जाएगी। ओके सर, कर रहा हूँ मैसेज। और घबराइए मत सर, 5 प्राइज हैं, 25 गलत करेंगे तब भी 30 मौके मिलेंगे।
वेरी गुड सर, बेंच प्लीज। सर मैंने आपको भेजा, देखना एक वेरी बारी। गुड सर, बेंच प्लीज। अगम जी, दिल खुश कर दिया आपने। बेंच प्लीज, सर मैंने भी चार्ट में लिखा है। बेंच प्लीज। अंशुल बेटा, बेंच प्लीज। शलोक जी, बेंच प्लीज। तुम्हें क्या लगा खुरान सर पैसे बांट रहे हैं? हद हो गई यार। क्वेश्चन होते स्टैंडर्ड के, इतनी जल्दी करेक्ट नहीं होते। बेंच प्लीज, बेंच प्लीज, बेंच प्लीज, बेंच प्लीज, बेंच प्लीज, बेंच, बेंच, बेंच। खत्म। बड़ी जल्दी से कह रहे बेंच, 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 बेंच। खत्म। मेरे सामने तो थे, अच्छा वो भी हर चीज सफिशिएंट टाइम ले रहे हैं, तो सब हार गए, आराम से जीतूंगा। 4 2 6 4 10 11 3 14 2 16 19 19 तो खड़े हैं। एक अभी ने चेक नहीं कराया। अच्छा, विश्वास जी भी है। विश्वास जी बेंच। हर्ष जी दिखा दीजिए। 8 आंसर ऑनलाइन आ चुके हैं। ओ भैया, जशन जी गलत, प्रभजोत जी गलत, अंशुल जी गलत, अंगद जी गलत, अनमोल जी गलत, जशनप्रीत गलत, हरसिमरन गलत, रोहित गलत, श्लोक जी गलत, अंशुल जी गलत, अगम जी गलत, अनिरुद्ध जी गलत। बाकी तो पिछले आंसर है। खत्म, फिनिश। हर चीज जल्दी करिए, टाइम आउट हो रहा है। सीधा कॉन्फिडेंस, मुंडा बिना दस से बेंच पे। चलिए, करेक्ट नेम बता दूं? यस। आपका भी यही था? यस सर। ये तो गलत है यार। प्रोपनोइक एनहाइड्राइड, डाई नहीं आएगा। सर क्यों? और सर वही तो बताया। और सर वो लेसन या तो सीख लो या फिर सर मैंने यही सेंड किया था। अच्छा सर, मैं चेक कर लेता हूं। देखो मेरी बात से, एसिड एक है तो डाई 2 बार क्यों? रूल ये कहता है, कहते जब एसिड ही एक है तो फिर डाई क्यों? एसिड में थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं इसको रब कर देता हूं। एनहाइड्राइड वाले कहते हैं, एनहाइड्राइड वाले कहते हैं अगर एसिड एक, ये दोनों सेम ही एसिड है ना, जब एसिड ही एक है तो फिर डाई क्यों? सर वो कंपाउंड बनाने के लिए 2 एसिड्स का यूज हो रहा है, इसलिए डाई आ गया। आ गया ना सर, तो काट दिया गया। सर रूल हमने नहीं बनाए, रूल बनाने वाले ने बनाए, हम तो सीख रहे हैं। नो बॉल पे रन आउट है तो है, नो बॉल पे कैच आउट नहीं है तो नहीं है, रूल है। रूल से चैलेंज नहीं, रूल तो सीखने होते हैं। ये वो रूल हैं जिस दिन पेपर में आ जाते हैं, बड़े से बड़ा टॉपर भी गलत करके आता है। मेरे 3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तुमने देखे नहीं होंगे। बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ आयुपेक, कौन से? बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर आयुपेक। 3 वीडियोस हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। अपने सीनियर को भी लिया, वो भी गलत कर देगा। चैलेंज है कह के, जिसने ये गलतियां संभाल ली वो गलत नहीं करता। तुम्हें लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, सर सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल है, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। आप देख रहे हैं खुराना सर किताब नहीं खोल रहे, ओ भैया किताब इसलिए नहीं खोल रहे, याद होगी क्वेश्चन।
किताब खोल के ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, तब भी यही क्वेश्चन कराऊंगा। अब मुझे पता है मैं इतने घंटे बिना किताब के पढ़ा सकता हूं। अभी तक ट्रुथफुली बता रहा हूं, ट्रुथफुली सिर्फ 3 या 4 बच्चे 20 साल में ऐसे आए हैं, 20 साल में सिर्फ 3 या 4 बच्चे, मेरे सोचने की स्पीड और उनकी करने की स्पीड, वो जल्दी कर रहे थे, मेरा ब्रेन थक जाता था तो मुझे किताब खोलनी पड़ती थी। और वो चारों के चारों नेशनल टॉपर्स थे। सौरभ सौरभ था, सर एक ही बैच में? नहीं नहीं अलग अलग बैच है सर, इतनी किस्मत कहाँ, एक ही बैच है। सौरभ शर्मा पंजाब पीएमटी रैंक 1, एम्स रैंक 7। ओ भैया क्या स्पीड थी, मेरा ब्रेन थक जाता था, मुझे किताब खोलनी पड़ती थी क्योंकि वो सर और दो और दो और दो, स्पीड बड़ी देर फंसता ही नहीं था। फिर उसके बाद आया आकाश और एक गगन, दोनों फ्रेंड्स थे एक ही बैच के, वो भैया इकट्ठे बैठते थे, क्या गोली की तरह करते थे, वहां किताब खोलनी पड़ी, दोनों नेशनल टॉपर्स। फिर एक आया भूपेंद्र, पैक रैंक 1, उसकी आईआईटी में हो रही थी, घर वालों ने भेजा नहीं, उसको पैक में सिलेक्शन दी, पास था, क्या पैक में रैंक 1 था वो। ये 3-4 बच्चे जिंदगी में रहे जिन्होंने मेरे ब्रेन को थकाया, और जिनके लिए मुझे किताब क्लास में लेके जानी पड़नी थी पढ़ने के लिए। किताब लेके आया हूं, इसका मतलब ही तुम्हारा वो लेवल नहीं है कि जिस दिन तुम मेरे से किताब उठवा दो। प्राउड नहीं है, बच्चे अच्छे थे वो, अभी तुम्हारे में वो जान नहीं, फंस गए ना कह के। एक बच्चा कह रहा है मेरा आंसर करेक्ट है, चेक कर लेते हैं किसका है। कौन थे जी, मैसेज चैट में देख लेते हैं, किसने बोला प्रोपनोइक एसिड, नाम बताइए सर। चरणजीत सिंह चरणजीत सिंह, सर, व्हाट्सएप पे भेजा। व्हाट्सएप पे भेजा, चेक कर लेते हैं सर। सर आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्राइज मनी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। पेटीएम किस पे यूज करते हैं, पेटीएम है? CH3 सर बनाने तो दो, हाँ तो क्वेश्चन बदलते रहते हैं। इसकी नेमिंग तो कर लोगे पक्का, करो फिर। प्राइज मनी 250, 251 कर देते हैं, शगुन हो जाएगा ना। 251, कितने प्राइजेस हैं, 2 प्राइज। Sorry sir, I know it is disturbing you. तनिष जी मुझे आपका आंसर मिल गया। तनिष जी, ये अगम जी पिछला आंसर है अगला आंसर है? सर अगला। कॉपी बंद करके रख दीजिए सर। श्लोक जी और अगम जी दोनों गलत आंसर है। गलत है सर। गलत आंसर है सर। सर बेंजीन कराना था, फिर टेस्ट में आना है। ऐसे मेरे पास वो एप्पल i12 थोड़ी है, जूम करके देख लांगा, ले गया और हाँ गुरजोत बेटा गलत है। Just a minute.
just a minute. ऑनलाइन प्राइस डिसाइड हो गया है। ऑनलाइन में प्राइस आया है नूर बिटिया का। नूर बिटिया, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। अपना एक, मैं भी आपको प्राइस मनी 2 मिनट में सेंड कर रहा हूं। गलत आंसर है सर आपका, गलत आंसर है, गलत आंसर है, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला भी गलत है, ये भी गलत है सर, गलत है सर, गलत है सर, गलत है। सर ये क्या हो सकता है? हम करेक्ट है तो करना दे, करेक्ट आगे तुम नेट देने हैं, हम 3 इकट्ठे करेक्ट दिखा रहे हैं सर। खड़े साइड दे, पीछे नहीं जाना, तुम्हें डिसाइड करना पड़ा की करना है। हम देख चौथा भी करेक्ट है, थोड़ी हो सकता आंसर लीक हो गया इधर। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, हम जो करेक्ट नहीं थे बिल्कुल नहीं, हम सारे करेक्ट आए साइड ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ मैं भी करेक्ट है, नहीं तो गलत है, गलत है। हाँ देख किधर आंसर वीक होया, गलत है सर। पहले तो हमें ये देखना होता है कि एनहाइड्राइड बना किससे। एनहाइड्राइड बना किससे? ये एसिड था, ये भी एसिड था, इन दोनों ने मिलकर वाटर लूज किया, यस और नो? पर इसके अंदर एक बॉन्ड भी था। पहले तो ये देखो, ये एसिड कौन सा है? ये एसिड है सर, नेम दिस एसिड। आप बोलिए, इस एसिड का नाम बताइए। हाँ पूरे का। सर ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये क्या है? ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, यही है हाँ या ना? एसिड 4 क्या है, 2,3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या है ये? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड एसिड। आयुर्वेदिक नेमिंग कहती है एसिड हटा के क्या लिख दो? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। तो इसने वाटर लूज किया और हमने एसिड हटा के क्या लिख दिया? एनहाइड्राइड लिख दिया। क्या लिख दिया? एनहाइड्राइड। बोलिए, नाम समझ आया? नाम समझ आया कि नहीं? बता दो सर एसिड का नाम समझ आया कि नहीं? एसिड की नेमिंग करिए। एसिड की लॉन्गेशन कितने की है? एसिड की लॉन्गेशन कितने की है? 4। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 2,3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल हटा, एसिड हटा के क्या लिख दिया? एसिड हटा के क्या लिख दिया? एनहाइड्राइड। खत्म हो गया। क्लियर? सबको नेमिंग क्लियर है? ओके। अब ये 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, करेंगे आप भी। सर इकनो मिलना प्राइस,
जेड़ा पहले करेक्ट करके दे देगा, ठीक है। नहीं 1, फॉर व्हाट, तो ये बनेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। एंड में एनहाइड्राइड लिखना बस। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सबको, इन 5 स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो, पर ट्राई तो आप भी कर सकते हैं। ये बेंजीन है, दिस इज जस्ट वेट, दिस इज बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा दिया जाए तो ये फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है? इसे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोनॉल वगैरह नहीं कहते, इसे फिनोल कहते हैं, नाम है। क्या बोलते हैं? फिनोल। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो इसे मिथाइल बेंजीन या टॉलन कहते हैं। बिटिया बताएंगे टॉलन की स्पेलिंग, बोलो। इसे बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। टॉलन भी होता है, टॉलन की स्पेलिंग ढूंढ के लाइएगा, ठीक है, जल्दी से। अगला, बेंजीन के ऊपर लग गया NO2, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर लग गया CHO, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड लग गया ना, बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजीन के ऊपर एसिड लग गया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर CONH2 लग गया। विच ग्रुप इज दिस? अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? तो ये बन गया बेंजीन अमाइड। बेंजीन अमाइड। बेंजीन के ऊपर अमाइन लग गया तो बेंजीन अमाइन। उतारो जल्दी से, उतारिए जल्दी से। सर CHO वाले का क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। जो उतार लिए? ये methyl benzene is also known as toluene. Benzenamine is also known as aniline. Benzenamine is also known as aniline. Methyl benzene is also known as toluene. हो गया? बेंजीन के ऊपर CHO लिखा, बेंजल्डिहाइड। सर बेंज- रिपीट कर दे।
किसका रिपीट कर दे बताइए। मैंने तो ये लिखा है कि बेंजीन अमाइन को, ये लास्ट वाले को एनालीन भी कहते हैं या एनालाइन भी कहते हैं, और मिथाइल बेंजीन को टॉलन भी कहते हैं, इसको टॉलन भी कहते हैं। चलें आगे। यस सर। ओके, अब सुनिए, अगर दो रिंग्स ऐसे जुड़ जाएं, इसे नैप्थलीन कहते हैं। नाम सुना हो नैप्थलीन? हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे? नैप्थलीन। बोलो। कहाँ यूज होती है? वही जो टॉयलेट बॉल्स हैं जो रोज चोरी हो जाती हैं, अब जिम में डाल के ले जाते हो। मैं रोज नहीं डालता हूँ। टॉयलेट में बॉल्स नहीं पड़ी होती, नैपकिन बॉल्स, आप में से कोई उठा के लेके जाता है? हाँ है ना? उठाते हैं कि नहीं? सर मजाक कर रहा हूँ तो सीरियस हो गए। अगर ले भी जाते हो तो मैं कौन सा काउंट कर रहा हूँ कि तुम उठा के गए हो? भैया शौक है, तुम्हें अच्छी लगती होंगी, उठा जाते हो, गंदी भी उठा जाते हो। तो सच्ची सीरियस हो गए कि सच्ची लगे मैं मेरी चोरी पकड़ी गई। एक ना बजाज बल्ब्स की ऐड आती थी, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, बजाज की ऐड आ जाती थी। वैसे तुम्हारा ही फेस था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। व्हाट इज दिस? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या है ये? सर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सर नेमिंग ही तो बता रहा हूँ, इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। आयुपेक वालों ने इनका नाम रख दिया। इसको क्या बोलते हैं? मिथिन। ये भी आयुपेक वालों ने रखा ना, तो रख दिया भैया। उन्होंने इसका भी नाम क्या रख दिया? जब नेमिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसका नाम रख दिया जाता है। आयुपेक वालों ने एक रिंग को बोला बेंजीन, दो रिंग को नैप्थलीन, तीन को एंथ्रासीन। इस वाले का नाम ये लर्न करने पड़ेंगे। एक बेंजीन रिंग अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो दूसरे बेंजीन रिंग से, क्या बोलते हैं? डाइफेनाइल। क्या बोलते हैं? डाइफेनाइल। क्या बोलते हैं? डाइफेनाइल। क्लियर? आइए सर, जाइएगा मत, 5 मिनट और लूंगा सो दैट टेस्ट में जितना आ रहा है आप कर पाए। अब मान लीजिए ये लग गया, व्हाट इज दिस? फिनोल। व्हाट इज दिस? अब मान लो यहां पे उन्होंने मिथाइल लगा दिया, तो क्या नाम बन जाएगा? 3-मिथाइल फिनोल। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। क्या नाम बन गया? 3-मिथाइल फिनोल। जो बेंजीन रिंग होती है, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। 2 और 6 को ऑर्थो भी कहते हैं, 3-5 को मेटा भी कहते हैं, 4 को पैरा भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मेटा मिथाइल फिनोल। बोलना मेटा है, लिखना एम है। बोलना कैसे है? मेटा, और लिखना क्या है? एम। ऑर्थो को क्या बोलेंगे? ऑर्थो लिखेंगे ओ। अब मान लीजिए ये आ गया,
यहाँ ये लिखिए, ये व्हाट इज दिस? बेंजल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? अभी तो बड़ा बेंजल्डिहाइड क्या है? अब किसी ने यहाँ CH3 लिख दिया तो क्या लिखोगे? या तो लिख सकते हो 4 मिथाइल, पैरा या लिख सकते हो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, या पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, दोनों करेक्ट है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है? चले आगे। ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन नोट कर लिया था? कर लो, पहले नोट करो। मान लीजिए आपने ले लिया CH2CHO। अब ये बेंजल्डिहाइड तो नहीं है, क्या ये बेंजीन मेन चेन में है? सर एक कार्बन तक वाले को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लाइक दिस बेंजल्डिहाइड, पर अब कितने कार्बन हो गए? 2। 2 वाले को एक्सेप्ट नहीं, ये अब बेंजीन मेन चेन नहीं है। मेन चेन कौन है? जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है। बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप है या असाइक्लिक पे फंक्शनल ग्रुप है? तो असाइक्लिक मेन है। कितने कार्बन है उसमें? 2 को क्या लिखते हैं? इथेन। 1 पे क्या लगा हुआ है? अल। यस और नो? एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल लगता है कि नहीं? बेंजीन कौन से नंबर पे है? जब बेंजीन मेन चेन नहीं होती, जब बेंजीन मेन चेन नहीं होती उसको फिनाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब बेंजीन नहीं होती तो उसको, इसको बताइए क्या बोलेंगे? बताइए। बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? सर बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ। बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ। पहले तो फंक्शनल ग्रुप वाले की नेमिंग करिए, क्या बनेगा? प्रोपनोइक एसिड है, प्रोपेन प्रोपनोइक एसिड। बेंजीन मेन चेन में नहीं है, कौन से नंबर पे नहीं है? 2 पे, तो क्या बोलेंगे? 2 फिनाइल प्रोपनोइक एसिड। बोलिए, समझ आया सर? ओ समझ आया है? सर हम यहाँ पे फिनाइल क्यों लिख रहे हैं? बेटा नाम है, जैसे मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, बेंजीन से फिनाइल। मिथेन Okay. जब मेन चेन में नहीं होता तो मिथाइल लिखते हैं, इथेन मेन चेन में नहीं होता तो इथाइल लिखते हैं, जब बेंजीन मेन चेन नहीं होती तो फिनाइल लगता है। क्या लगता है? तो फिनाइल। समझ आया है? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट कर लिया सबने? मैं इसकी और प्रैक्टिस भी करा दूंगा, बट आफ्टर टेस्ट। टेस्ट में मैंने इसलिए चॉइस भी डाली है, कहीं आपको दिक्कत हो जाए तो। अब देखो, ये 2 बेंजीन रिंग लगे, एक ऊपर एक नीचे, और यहां पे लगा दिया हमने दे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कौन सा है, कौन सा ग्रुप है? अमाइड। कितने की मेन चेन है? 3 की है। तो क्या बना? इथेन, सॉरी इथेन नहीं, प्रोपेन, प्रोपेनमाइड। और बेंजीन रिंग कौन से पे लगी हुई है? 2,2 डाई फिनाइल। बोलिए, समझ आ गया है? वो समझ आ गया है? मजा आ रहा है कि समझ आ रहा है? दोनों आ रहे हैं ना? तो मैं और लगाता, तुम्हारे साथ टाइम 3:30 का था, 3:37 हो चुके हैं। आपकी भी अगली क्लास होगी, मेरी भी है, ठीक है? बोलिए, जितना कराए सारा क्लियर? सर अभी नेमिंग खत्म नहीं हुई है। डबल फंक्शनल ग्रुप,
और बेंजीन के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही।